नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आधुनिक भारत की श्रृंखला यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, उसको आगे बढ़ाने के क्रम में हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। क्या 1857 की क्रांति कब से प्रारंभ हुई? 10 मई से। 10 मई इसकी ऑफिशियल डेट है, 10 मई से प्रारंभ हुई थी। अब हमने इससे पूर्व वाली वीडियो में यानी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से 57 की क्रांति का विस्तार हुआ, कहां कहां से किस किसने नेतृत्व किया था। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो आपको बताना है बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहेब ने, इस प्रकार से नेतृत्व किया गया था। आज हमारा जो हेडिंग है वो है 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्रांति जो थी वो असफल हो गई थी। अब असफल होने के पीछे कुछ कारण थे, यानी कुछ कमियां थी हमारे अंदर, इसीलिए तो यानी हमारे जो विद्रोही थे, हमारे जो नेता थे, उनमें कुछ कमियां थी, इसीलिए तो वो असफल हो गई थी। उन कारणों को हम पढ़ेंगे आज की डेट में, आज के लेक्चर में इसमें, कि वो कारण क्या थे, असफल होने के कारण क्या थे। अगर ये क्रांति असफल नहीं होती तो हमें आजादी अंग्रेजों से यानी 1857 में ही मिल जाती। आजादी हमें 1857 में ही मिल जाती। देश 1947 में आजाद नहीं होता, 1857 में ही हो जाता। यानी हमने कुछ कमियां करी उस क्रांति के दौरान। उन कमियों को आप बड़े हिसाब से मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास को रुचिकर बनाना चाहिए, रुचि के हिसाब से पढ़ना चाहिए, हंसते बोलते मुस्कुराते हुए पढ़ना चाहिए, तभी तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं, इसे कई भागों में बांट लेते हैं। आज का ये टॉपिक है 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण। ये न केवल पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये 1857 की क्रांति। क्वेश्चन आ गया, 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो आपके पास में एक पर्याप्त डेटा होना चाहिए। अब आपके पास में ऊपर से नॉलेज है, आप उसी ही गोल गोल घुमा रहे हैं उत्तर को वहां। तो हम इसे कई भागों में पढ़ेंगे। पहला है नेतृत्व, दूसरा है नेतृत्व के बाद में संगठन, संगठन के बाद में है सहभागिता, इसके बाद में सहभागिता के बाद में है उद्देश्य, संसाधन और विस्तार। नेतृत्व, संगठन, सहभागिता, उद्देश्य, संसाधन और विस्तार, यानी इतने भागों में हम इसे पढ़ेंगे। तो पहले पर, ज्यादा समय को खराब ना करते हुए पहले पर बात करते हैं, नेतृत्व पर। नेतृत्व की हम बात करेंगे तो आपको सभी को पता है कि 10 मई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने एक बिगुल बजा दिया था, एक क्रांति का आह्वान कर दिया था। ये लोग मेरठ से शुरू हुए और पहुंच जाते हैं कहां, दिल्ली। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपना नेता यानी सैनिक अपना नेता और इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप देते हैं किसके पास में, दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के हाथों में। यही गलती हो गई पहली तो। हालांकि ये अभी भी शक्तिशाली है, लेकिन क्या करें कि इसकी उम्र इसका साथ नहीं दे रही है। जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे ना तो आप भी साथ नहीं देंगे, किसी भी काम को करने में आपकी रुचि नहीं रहेगी। अब ये बंदा है 70 साल का, 70 से 80 साल का है, बहादुर शाह द्वितीय। इसको अपना नेता बना दिया। बताइए, आपके घर में जो दादाजी नानाजी होंगे बड़े बूढ़े 70 से 80 साल के, उसको किसी काम को सौंपना और आप किसी काम को करना, दोनों में बड़ा अंतर आ जाएगा। हालांकि वो भी अपने टाइम पर सीटियां मारते होंगे, पूछना जा करके कभी
आपके जो दादाजी हैं वो भी अपने टाइम पर कभी सीटियां मारते होंगे, लेकिन अब क्या है, उम्र उम्र का खेल है। तो बहादुर शाह द्वितीय कितने साल का था? 70 साल का था। यानी इनके पास में 70 साल के होने के कारण इसका जो अंदर का जोश था, जुनून था, जज्बा था, वो कम हो गया। हालांकि इसका एक मुख्य आदमी था बख्त खां, उसने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह एक प्रतीकात्मक था। कैसा? प्रतीकात्मक। अब देखिए यहां पर जो नेतृत्व हो रहा है ये केंद्रीय लेवल पर हो रहा है बच्चों। यानी एक नेता है कौन? बहादुर शाह द्वितीय। वो नेतृत्व कर रहा है किसका? इस क्रांति का। इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा है केंद्रीय लेवल पर। और क्षेत्रीय लेवल पर, यानी ये तो केंद्रीय लेवल पर है, यानी पूरी क्रांति का नेता कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन क्षेत्रीय लेवल पर भी अलग अलग नेतृत्व करता थे। जैसे झांसी से, सभी को पता है, झांसी से लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब, अवध से बेगम, हजरत महल यानी जैसे महक परी के नाम से जानते हैं, बिहार से बाबू कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, ये सभी जो नेता थे ये क्षेत्रीय लेवल पर थे। ये अपनी अपनी जगह पर नेतृत्व कर रहे थे। और जो ये थे इनमें थोड़ा सा उम्र का भी इनका थोड़ा सा मैटर था। तो ये मतलब पूरे तरीके से अगर इसमें अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए, इसका विश्लेषण किया जाए इस पॉइंट का, तो ये कह सकते हैं कि इनके पास में एक उचित नेतृत्व करता नहीं था जो एक लाठी से हाँक सके पूरे नेतृत्व को, जैसे गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने नेतृत्व को इकट्ठा करके, मतलब लोगों को इकट्ठा करके, हालांकि इस आंदोलन में भी कोई कमी नहीं थी, कमी जो थी वो आपके सामने आती जा रही हैं। गांधी जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया। गांधी जी उस समय नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन यहां कोई कहीं से नेतृत्व कर रहा है, कोई कहीं से नेतृत्व कर रहा है, यानी केंद्रीय नेतृत्व अलग है, क्षेत्रीय नेतृत्व अलग है। तो ये पहला पॉइंट मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट भी सेम पहले पॉइंट की तरह है, यानी संगठन। भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके पास में एक मजबूत संगठन नहीं था, जबकि अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का संगठन बहुत ही मजबूत था। मजबूत कैसे था कि अभी तो हमारे लोगों को ध्यान ही नहीं है। क्या ध्यान नहीं है? कि किसी भी आंदोलन का नेतृत्व संगठन बना करके कैसे किया जाता है। अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण संगठन था 1757 से लेकर के 1857 तक, यानी इन्होंने इन 100 सालों में काम क्या किया है? यही तो काम किया है, अपने आप को संगठित रखा है। जबकि हमारे यहां अलग अलग चीजों में फैले हुए थे। कोई हैदराबाद के लिए लड़ रहा है तो कोई ग्वालियर, कोई मतलब अलग अलग सिस्टम था इनका कोई संगठन नहीं था, कह सकते हैं। इस देखिए मजबूती किस में होती है? संगठन में होती है। किस में होती है? संगठन में होती है। लेकिन हमारे पास में उस समय हमारे नेताओं के पास में, हमारे क्रांतिकारियों के पास में कोई मजबूत संगठन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। सहभागिता। सहभागिता का क्या अर्थ है? सहभागिता का अर्थ है कि किस किस ने इस क्रांति में भाग लिया था, यानी कितनी क्षेत्रीय शक्तियां थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, इसे जन विद्रोह कहा जाता है, जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन का मतलब दोस्तों क्या होता है? जन आंदोलन का मतलब है तमाम जनता ने इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अब बोझी तो वही बात हो गई ना, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण नहीं,
विभीषण श्री राम जी का साथ नहीं देते तो रावण हारता ही नहीं। अब अंग्रेजों का कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो न तो आंदोलनकारियों का साथ दे रहे थे और न ही अंग्रेजों का, यानी उन्होंने तटस्थता का क्या अर्थ होता है? किनारे, अपने आप को किनारे पर रखा, तट पर रखा, मतलब अपने आप को किनारे पर रखा। तो इस प्रकार से लोगों ने जन आंदोलन यानी सहभागिता किस किस की थी? किसानों की थी पूर्ण रूप से, मजदूरों की थी, सैनिकों की थी और तमाम क्षेत्रीय राजाओं की थी। लेकिन अंग्रेजों का साथ किसने दिया? नेपाल के राजा ने दिया, ग्वालियर के राजा ने दिया, और जिसमें ये ग्वालियर का राजा जो है, ग्वालियर का राजा कौन? सिंधिया। ये तो माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई इसके सिंधिया के किले पर खड़ी हैं और इसने दरवाजा यानी उन्हें सहायता नहीं दी। इनके लिए रानी लक्ष्मीबाई के लिए रानी लक्ष्मीबाई मदद मांगती नहीं, मदद की गुहार लगाती नहीं, लेकिन सिंधिया ने एक न सुनी, क्योंकि यह स्वामी भक्त था किसका? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का स्वामी। कहीं ना कहीं इसे भी अंग्रेजों से फायदा होता था और अंग्रेजों को इससे फायदा होता था। अच्छा, तटस्थता किसने बनाई रखी? जो शिक्षित वर्ग था। शिक्षित वर्ग ने इस आंदोलन से तटस्थता, जो अमीर व्यक्ति थे, अब देखिए किसी भी क्रांति में गरीब लोगों का प्रयोग किया जाता है, अमीर लोग तो ऊपर बस फोटो खिंचाने वाले होते हैं। तो अमीर लोगों ने इससे तटस्थता बनाए रखी। शिक्षित वर्ग जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसने इस आंदोलन से तटस्थता बनाए रखी, और जबकि कुछ लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे नेपाल का राजा, ग्वालियर की सिंधिया, इस प्रकार से हैदराबाद के कुछ राजा थे। तो ये थी सहभागिता। कह सकते हैं कि यहां पर यदि सभी शक्तियां, एक ने तो कहा भी था, एक अंग्रेज ने कहा भी तो था कि यदि ग्वालियर का सिंधिया और हमारे विरोध में होता तो हम इस युद्ध को कब का हार चुके होते। इसके सहभागिता के बाद में उद्देश्य पढ़ेंगे इसके, कि इनके उद्देश्य क्या थे। देखिए, चीजों को क्रिटिकल वे में लीजिए। क्रिटिकल वे मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए इन चीजों को, इन्हें रुचि के साथ में पढ़िए। यदि आप इन्हें रुचि के साथ में पढ़ेंगे, रुचि बनाएंगे किसी चीज में, तो स्वाभाविक है उसमें आनंद भी आएगा, आनंद की अनुभूति होती है, रस उत्पन्न होगा उसमें पढ़ने में, आपको मेरे साथ रस उत्पन्न होगा। अब वो रस कुछ भी हो सकता है। मैं अगर हंसने की बात करूंगा तो हास्य रस हो सकता है, यदि मैं इसमें क्रोध की बात करूंगा तो बताइए कौन सा रस होगा? हिंदी तो आपने पढ़ रखी होगी। उद्देश्य, यदि व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है तो निश्चित ही वह सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन यहां तो कोई लक्ष्य था ही नहीं। अब आप पूछेंगे कैसे? पूछिए कैसे? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति, देखिए दिल्ली का जो इन्होंने नेतृत्वकर्ता बनाया था, जिस राजा को अपना आंदोलन करता बनाया था, जिसे कमान सौंपी थी ऑर्डर देने की, उसका तो कोई उद्देश्य नहीं था। पहली बात तो यह है, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो खुद पेंसिल पर जी रहा था, पेंसिल पर। किसकी? अंग्रेजों की पर। अंग्रेज उसे पेंशन दे दिया करते थे और वो उससे खर्चा पानी गुजारा कर लिया करता था अपना। अब ऐसे व्यक्ति को आप नेतृत्वकर्ता बना देंगे जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, अलग अलग उद्देश्य हैं लोगों के। सैनिकों का उद्देश्य तो आपको पता ही है। सैनिकों का उद्देश्य जो था, समझिए इस चीज को, ज्यादा लिखने पर नहीं तो कंसेप्चुअली समझिए, मैं जो बोलूं उसे लिख लिया करिए। सैनिकों का जो उद्देश्य था वो कैसा था?
यानी सैनिक क्या चाह रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव ना हो और हमसे जो हमारा जो धर्म है वह भ्रष्ट ना किया जाए, हमसे हमारा धर्म भ्रष्ट ना किया जाए और भेदभाव ना हो, यानी हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। सूबेदार से ऊपर हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। मजदूर को अंग्रेज परेशान करते थे, जबरदस्ती कम कीमत पर उससे मजदूरी कराया करते थे। किसान तो वैसे ही परेशान था। आपने मेरे साथ में आर्थिक इतिहास में पढ़ा था कि भू राजस्व में 3 नीतियां लेकर के आई। कौन कौन सी? रैयतवाड़ी, जमींदारी और बताइए महालवाड़ी। रैयतवाड़ी, जमींदारी और महालवाड़ी, इन तीनों ही भू राजस्व व्यवस्थाओं से किसान को बहुत लूटा गया। मतलब ऐसा समझिए कि निचोड़ दिया गया बिल्कुल। तो किसान परेशान होगा कि नहीं होगा? अब ये तो थी आम जनता। अब क्षेत्रीय शक्ति जो थी, क्षेत्रीय राजा जो थे, रानियां जो थी, उनका भी कोई एक उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य कैसे नहीं था? जो नाना साहब थे कानपुर वाले, धोंदू पंत, जो नाना साहब थे कानपुर वाले, उनकी एक मांग थी। बोले मेरे से पेंशन न छीनी जाए भाई, मुझे रेगुलर पेंशन चाहिए। भाई बाजीराव द्वितीय जो था वो उन्होंने अंतिम पेशवा माना था अंग्रेजों ने, ये मैं बता चुका हूं आपको, आप पढ़ेंगे तब। मराठा युद्ध जाकर के देखिए। पेंशन पर निर्वासित, यानी इन्होंने, नाना साहब ने कहा कि मुझे भी पेंशन दी जाए। और दूसरी इन्होंने क्या मांग रखी कि मैं पेशवा, मुझे पेशवा कहकर के बुलाया जाए, मुझे पेशवा का दर्जा दिया जाए। किसने कहा? नाना साहब ने कहा। अब नाना साहब का उद्देश्य है पेंशन और पेशवा बनना, जबकि झांसी लक्ष्मीबाई जी का, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है दत्तक पुत्र को झांसी का राजा बनाना। दत्तक पुत्र को झांसी, यानी कि कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को यदि झांसी का राजा बना दिया जाता तो ये इस क्रांति से तटस्थ हो जाती, यानी किनारा कर लेती। कह सकते हैं कि इनका कोई एक उद्देश्य नहीं था, जबकि उनका मतलब अंग्रेजों का, चाहे नील, ह्यू रोज, और चाहे वो हो, बहुत सारे थे, नील, ह्यू रोज, और एक जो था कैंपवेल, जो जगह जगह पर जाकर के हडसन, इन सभी व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से इस क्रांति को दबाना, लेकिन इनका कोई उद्देश्य नहीं था। अब किसी मजदूर के, किसी किसान के पैसे किसने ले रखे हैं? साहूकार से पैसे ले रखे हैं, तो क्रांति की आड़ में उसने साहूकार पर ही हमला बोल दिया, यानी अपने लोगों को ही गला ऐंठ दिया। यानी समझिए इस चीज को, किसी मजदूर, किसी किसान को पर कर्जा है, किसका? किसी साहूकार का, तो क्रांति की आड़ में उस साहूकार के घर को ही ऐंठ दिया उन्होंने। जो कर्जे का बही खाता हुआ करता था वो जला दिया। अब कोई उद्देश्य ही नहीं था इनका, बोले हां लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, ये मामला था। अब बात करते हैं संसाधन पर। संसाधन, कितने संसाधन थे क्रांतिकारियों के पास में? जो कुछ भी लूटा होगा वो कितने दिन चल जाएगा? हालांकि जो क्रांतिकारी थे वो लूट करके लाए थे, कहां से? अंग्रेजों के शास्त्रागार से। वो कितने दिन चल जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। यानी कि कह सकते हैं संसाधन का मतलब क्या है? इस चीज को समझिए, यानी क्रांति में उपयोग होने वाली वस्तुएं, क्रांति में उपयोग होने वाली वस्तुएं, यानी कि इनके पास में न तो बंदूकें थी, न इनके पास में गोला बारूद थे,
जो कुछ भी था सब अंग्रेजों का लूटा हुआ था, अंग्रेजों से लूट लाए थे। वो कितने दिन चलता? 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन क्रांति की लड़ाई तो लंबी चली थी। इनके पास में ये जो लूटे हुए गोला बारूद, बंदूक थे, हथियार थे, ये सब समाप्त होने। क्या तीर तलवार से लड़ाई लड़ी जाती? क्रांति है, भारतीय लोगों के पास में क्या है? तीर तलवार है। उधर पूरा गोला बारूद है, आधुनिक हथियार हैं, टेक्निकल वेपन्स थे उनके पास में। आधुनिक हथियार हैं, गोला बारूद हैं, और एक विशेष बात और थी उनके पास में डाक की व्यवस्था थी, उनके पास में तार की व्यवस्था थी, उनके पास में रेल की व्यवस्था थी। मान के चलिए कि इलाहाबाद में कोई नेतृत्व शुरू हुआ और इलाहाबाद से, और तभी उसके कुछ दिनों बाद कहां शुरू हो गया? बनारस में शुरू हो गया। तो यहां से बहुत ही जल्दी रेल के माध्यम से अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की ताकत थी अंग्रेजों के पास में, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहां झांसी में क्या हो रहा है ये कानपुर में पता ही नहीं चल रहा था, कानपुर में क्या चल रहा है ये अवध में पता ही नहीं हो रहा था, अवध वालों की क्या प्लानिंग है ये मेरठ में पता ही नहीं था, दिल्ली में पता ही नहीं था, बनारस में पता ही नहीं था, असम के मासन दत्त को पता ही नहीं था। तो यह सिस्टम था कि इनके पास में उचित संसाधन नहीं थे, इनके पास में उचित संसाधन नहीं थे। नेक्स्ट की बात करें, विस्तार। यदि ये क्रांति 1857 की क्रांति जो थी वो यदि समग्र भारत में फैल जाती तो निश्चित रूप से इस क्रांति में सफलता मिलती, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में फैल करके रह गई, यानी पूरे भारत में ना फैल करके, चूंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास तार नहीं था, डाक नहीं था, रेल नहीं थी, इसीलिए तो ये पूरे भारत में नहीं फैल पाई, ये केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रह गई। झांसी, अवध, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, दिल्ली, इतने राज्य, हालांकि और जगह भी गई थी, लेकिन वहां इतना विस्तार रूप नहीं ले पाई थी ये क्रांति, ये आंदोलन इतना विस्तार रूप नहीं ले पाया था। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये उत्तर भारत तक ही सीमित थी। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपने ये हमारे साथ में जो प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न की बारीकियों को देखा, अब आप किसी भी पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको झट से समझ में आएगा। क्या बताया था सर ने? नेतृत्व की कमी थी, संगठन की कमी थी, सहभागिता, उद्देश्य नहीं थे उनके पास में, कोई एक रेगुलर उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था, संसाधनों की तो कमी थी, विस्तार पूरे दक्षिण भारत यानी पूरे उत्तर भारत में ही रह गया, ये इस वाले क्षेत्र में तो विस्तार आ ही नहीं पाया। यानी आंदोलन की जो चिंगारी थी वो केवल वहीं सुर्री सी दे करके, जैसे देखा है ना एक पटाखा जो होता है दिवाली पे जो चलाते हैं आप, सुर सुर करके फिर बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये क्रांति भी उत्तर भारत तक ही सीमित रह गई थी, दक्षिण भारत में इसका विस्फोट नहीं हो पाया था। तो दोस्तों आपने मेरे साथ में पढ़ी 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण। इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा, इसके बाद में जस्ट इसके बाद में अगला लेक्चर होगा वो होगा 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, रिजल्ट क्या निकला, यानी कि इतनी मारकाट हुई उसके बाद में क्या रिजल्ट निकला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको हम कुछ फैक्चुअल डेटा देंगे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी, कहां इनका जन्म हुआ, बनारस में हुआ था, कहां ये खत्म हुई थी, ग्वालियर में, और क्या कहते हैं जैसे मंगल पांडे कहां थे, कहां के थे, बलिया के थे। यानी इस प्रकार के
कुछ डेटा आपको, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है, ये शब्द किसने कहा है, ये कथन किसने कहा है, जो प्री के हिसाब से, जो वनडे एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे 2 वीडियोस और लगेंगी खत्म करने के लिए। तो मैं देखिए, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि देखिए हमारे ही लेक्चर में से आएगा, ये होगा वो होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप यहां केवल कंसेप्ट को समझिए और उसके बाद में बुक को पढ़िए। यदि आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, किताबों से दूर भागेंगे, तो निश्चित आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं अपने से, निश्चित है ये। तो बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा मैं भाषणबाजी करता नहीं हूं आपके सामने आमतौर पर, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। न मैं सब्सक्राइब की कहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है यदि कंटेंट में दम है, मेरे पढ़ाने के तरीके में दम है, तो आप निश्चित रूप से शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर मेरे में ही दम नहीं है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद ही नहीं आ रहा है, आप किसी उच्च लेवल के टीचर से पढ़ लिए हैं, तो आपको निश्चित रूप से मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आएगा। ना आप मुझे लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आपको जब पसंद आएगा तो आप खुद लाइक करेंगे, खुद शेयर करेंगे, खुद सब्सक्राइब भी करेंगे। क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं जाता है। तो बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।